सोमवार आंवला एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी से कर लेना यह अचूक उपाय जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों 10 मार्च सोमवार के दिन अमला एकादशी है। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक आप यह तुलसी की मंजरी का उपाय जरूर से कर लेना। आपकी गरीबी दूर ना हो तो बता देना दोस्तों। अमला एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी का उपाय जो कर लेता है उसकी घर में हर तरह की सुख शांति रहती है। स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में आ जाती है। आप सभी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होगा और तुलसी की मंजरी अगर आपके घर में है तो जरूर से यह उपाय कर लीजिएगा। भूल कर मत जाने देना। यह वीडियो बिल्कुल भूल कर मिस मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। फिर मत कहना बताया नहीं। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना दोस्तों। कमेंट में जय मान तुलसी जरूर से लिख दें और ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अमला एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सोमवार के दिन अमला एकादशी है। ऐसे में अगर आपके घर में आंवला वृक्ष न हो तो घर पर सरल तरीके से पूजा कैसे करनी है तो इसके लिए ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको तुलसी की मंजरी के उपाय बताएंगे, तो वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना। इसके लिए आपको अपने घर में ही एक चौकी लेकर के उसे पर लाल या पीले कलर का कपड़ा बढ़ा लेना है और उसके बाद एक थाली रखती है। कहां से की थाली रखें उसमें स्वास्तिक बना लेना और हरि भगवान का कोई भी मंत्र बोल लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके आप तिल का आसान देकर उसे पर आपको भगवान श्री हरि को विराजमान कर देना है और भगवान को स्नान भी करना है। तो कहां से कि थाली में ही कारण कोई भी बर्तन भी उसे कर सकते हैं। और फिर एक घी का दीपक जला देंगे। फिर पुष्प और तिल्ली भगवान पर अर्पित करेंगे। अगर तस्वीर आपके पास है तो जरूर से विराजमान कीजिएगा, नहीं तो लड्डू गोपाल को रखकर पूजन कर सकते हैं। अब शुद्ध जल से 4 बार जल के चीते दें और उसके बाद हाथ धुल करके आचमन करें। फिर उसके बाद आपको पंचामृत जो बनाया है उससे आपको समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए भगवान विष्णु को और थोड़ा सा हल्दी डाल करके जल रख दीजिए। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है और आंवले का वृक्ष है तो वहां पर जाकर के कलश में जो हल्दी आपने डाली है उसको समर्पित कर दीजिए। अमला एकादशी बड़ी एकादशी होती है और मूंछ को देने वाली होती है। इस दिन की गई पूजा पाठ आपकी हर कामना को पूर्ण कर देती है। अगर आपके पास में कलावा है तो थोड़ा सा कलवा अमले के वृक्ष में 7 बार जरूर से लपेट देना चाहिए और अव्वल को गले लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अव्वल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर से जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय उसमें थोड़े से काले तिल जरूर से डाल देना चाहिए। भगवान विष्णु को तिलक लगाना चाहिए और ध्यान रहे इस दिन एकादशी पर भूलकर भी घर में चावल नहीं पकाने चाहिए। चावल कोई नहीं खाता है और आंवले का फल डालकर ही आपको स्नान करना चाहिए। जितना हो इस दिन आंवले का दान करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, यह है आंवला एकादशी के दिन पूजा विधि। अब जानते हैं अमला एकादशी के दिन तुलसी के जो किए जाते हैं उपाय उनको कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा। आंवला एकादशी के दिन अगर आपके घर में सूखी हुई तुलसी है और उसकी लकड़ी है तो आपको उनकी लड़कियों को लेना है और बराबर आपको एक उंगली के बराबर टुकड़ा लेकर के उसमें हुई लपेट करके एक दीपक में रखकर घी डाल करके भगवान विष्णु की पूजा में जरूर से जला देना चाहिए। और आपको अमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवले समर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी के पत्ते समर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ते अपने पहले से ही तोड़कर रखते हैं। एकादशी के दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो आप उनके नीचे गिरे हुए पत्तों को उठाकर भगवान विष्णु को समर्पित करें और ध्यान रहे गंगा जल से शुद्ध करके ही समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अमला एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल और आंवला डालकर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में लगाने से कई तरह की सुख सुविधा आपको प्राप्त होती है। जैसे कि घर में सूखी हुई तुलसी है तो घर में आपको आने वाली दुर्घटनाओं का संकेत प्राप्त होता है। वही हरी भरी तुलसी घर में मां लक्ष्मी के आने का प्रतीक मानी जाती है। जीवन में अच्छा समय आने से पूर्व तुलसी का पौधा हमें 3 महत्वपूर्ण संकेत देता है।
इन संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तुलसी मैया हमें आने वाले संकट के विषय में भी सूचना देती है। जब कुछ अशुभ होने वाला होता है तब भी तुलसी का पौधा संकेत देता है, और अच्छा समय आने से पहले भी तुलसी का पौधा विशिष्ट प्रकार के संकेत देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह वरदान दिया कि समस्त संसार में तुलसी के रूप में उनकी पूजा की जाएगी और वर्ष में एक बार तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में तुलसी को हरिवल्लभा कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है। तुलसी एक प्रकार से मां लक्ष्मी का ही अंश रूप है। इसी कारण से इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहां पर नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर का विनाश कभी नहीं होता है। घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियां घर से दूर रहती हैं। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुलसी मां रुष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी भी पुराने पत्थरे के अथवा धातु के गमले में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ही मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। कई महिलाएं तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगा देती हैं, जिससे तुलसी मैया का अपमान होता है। इसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है। घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है। बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत देता है। यह संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा एक अत्यंत संवेदनशील पौधा है। यह वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। घर पर आने वाला कोई संकट अथवा विपत्ति की जानकारी भी हमें तुलसी के पौधे के द्वारा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, धन की प्राप्ति होने वाली हो तो भी तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। इसीलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है और उसे मृत्यु के उपरांत नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भूत प्रेत तथा पिशाच प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के पौधे के द्वारा मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात है तुलसी के पौधे का सूखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने लगाया हुआ तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए और उसे नित्य जल देते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। तुलसी में कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो वह कभी नहीं सूखता है, लेकिन कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है। तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगता है, तो यह आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी विपदा का संकेत समझना चाहिए। किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है। आपको व्यापार में बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उस पौधे को तुरंत निकालकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए।
अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधे के पास रखें ताकि नमी बनी रहे। दूसरी बात है तुलसी के पास दूसरे पौधों का उग जाना। यदि आपके घर के तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह संकेत है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी अथवा आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधा अपने आप ही उग जाता है तो आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। ऐसा समझना चाहिए। जहां पर मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है वहां के पौधे अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। तीसरा संकेत है तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाएं तो इसे एक अशुभ संकेत समझना चाहिए। लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगे तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, किंतु हरे भरे पत्तों का गिरना अपशकुन माना जाता है। यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज है। तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मां लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा रही है, जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में अचानक ही अशांति और क्लेश का वातावरण निर्माण होने लगता है। अगर घर में तो तुलसी का पौधा है तो घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मैया रूठ जाती है। घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती है। चौथा संकेत है तुलसी के पौधे के पास चींटियों का आना। अगर आपके घर के सामने लगे हुए तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चींटियां आने लग जाती हैं तो यह शुभ संकेत है, किंतु तुलसी के पौधे पर अन्य कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो इसे अशुभ संकेत समझना चाह। तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले होना धन के नाश का सूचक है। इसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी पर मकड़ी के जाले लगते हैं तो आपका धन चोरी होने की संभावना होती है। पांचवा संकेत है तुलसी के पौधे का हरा भरा होना। अगर आपका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है, उस पर मंजरी लगती है और पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है तो यह बड़ा शुभ संकेत है। जितना तुलसी का पौधा सुंदर और हरा भरा दिखाई देगा उतना ही आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर का वातावरण कैसा है। अगर घर का वातावरण पवित्र है, घर में अच्छे संस्कारों वाले लोग रहते हैं तो उनका तुल्य का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल अवश्य ही करें। तुलसी मां आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अब जानते हैं तुलसी की मंजरी के उपाय, परंतु उससे पहले अमला एकादशी की पूजा विधि जानना जरूरी है, तभी आप इसे उपाय को कर पाएंगे। तुलसी की मंजरी के 10 महत्वपूर्ण उपाय। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। आज हम आपको इसी मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहेंगी। अगर आपके घर में रुपए पैसे को लेकर तनाव बढ़ रहा है, अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी सुख शांति नहीं है और रोजाना झगड़े होते हैं, तो तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी समस्या को कम कर सकते हैं। तुलसी को धन की देवी मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं उपाय। पहला उपाय, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपके धन में बरकत होती है। आपका रुका पैसा वापस मिलने लगता है और आपके आय में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय, यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा उपाय, जिस घर में कलह रहती है और अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं वहां तुलसी की मंजरी का यह प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। गंगा जल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़क ध्यान रहे, दाने पैरों में ना आए। इस उपाय से आपके घर में
सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। चौथा उपाय, तुलसी का उपाय शुक्रवार को करना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। उपाय को करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। पांचवां उपाय, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करती है। छठा उपाय, तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से यह धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, इसीलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखती हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। सातवां उपाय, मंजरी के पानी से करें। शुद्धिकरण, घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे यह जल बहुत पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा इस जल में अवशोषित हो जाती है। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। आठवां उपाय, यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करती है तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपाय से शिव पूजन का लाभ भी मिलता है। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें तुलसी की कुछ मंजरी डालें। इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दें। फिर इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें तो इस उपाय से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। नौवां उपाय, विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दूध में तू की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। हालांकि भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन मांजरी चढ़ा सकते हैं। इसी तरह तुलसी के मंजरी के कई और फायदे भी हैं। तो आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में और फिर जानेंगे इनका इस्तेमाल माल कैसे करें। 10वां उपाय, तुलसी की मंजरी में भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक एंटी पाया जाता है। दोस्तों, जो अमला एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को लेकर के अपने पूजा मंदिर में भगवान विष्णु के सामने रखता है या लड्डू गोपाल के सामने रख कर के पूजा करता है और इसी मंजरी को उठाकर लाल वस्त्र में बांधकर ध्यान रखने वाले स्थान पर रख देता है, याद रखिए, कभी जीवन में धन की कमी ऐसे व्यक्तियों को देखने को प्राप्त नहीं होती। यही नहीं, तुलसी की मंजरी जो होती है वह अपने आने अलग होती है और यह भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। जब भी आपके पास मंजरी हो और तुलसी का पौधा ना हो तो आपको भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी की मंजरी थोड़ी सी जरूर रखनी चाहिए। जो भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उनको तुलसी की मंजरी अपनी जेब में रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने कार्य के लिए निकल जाना चाहिए। आपका वह कार्य निश्चित रूप से हो जाता है। तो दोस्तों, यह है तुलसी की मंजरी के उपाय। उम्मीद है कि आप सभी ने यह वीडियो अच्छे से देखा होगा। बहुत अच्छे से आप इन उपायों को करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल दिव्य ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट में जय तुलसी मौ लिखना बिल्कुल